पूरे राज्य में ये लागू करने वाले हैं। ये एक प्रयोग है और ये प्रयोग में यदि सफल हो जाएंगे तो पूरे राज्य में होगा। इसलिए हमारे सामने दो चुनौतियां हैं कि इस प्रयोग को हम लोग रोकें। और बिहार परिवर्तन का भूमि है और ये परिवर्तन बिहार करेगा। 2 करोड़ हमारा बिहार के वोटर हम जो है एलिमिनेट हो रहे हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम चुनाव से पहले एक बार फिर से जांच करवाएंगे वोटर लिस्ट में और उसमें देखेंगे कि कौन से ओरिजिनल वोटर हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की सियासत भी हो रही है। और कल कांग्रेस चाहे कहें या महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके आए। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष राजेश जी हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि कल इलेक्शन कमीशन से जब मुलाकात हुई तो इलेक्शन कमीशन से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि ये एक अलग ही मुद्दा देश में छिड़ गया। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब कल आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की तो क्या कुछ बातचीत हुई और इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? देखिए, बातचीत नहीं हुई, वो आप ऐसे समझिए। वो पहले सोच चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ये निर्णय ले चुका है कि 8 लाख बिहार के जो वोटर हैं उनको हम पुनर्निरीक्षण करेंगे और पूर्ण निरीक्षण करने के उपरांत हम उनसे एविडेंस मांगेंगे और एविडेंस में 11 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। वो ऑप्शनल होगा। जिसकी वो ऑप्शनल एविडेंस की बात कर रहे हैं वो लोगों के पास है ही नहीं, और जो उनके पास हो सकता है वो आप ले नहीं रहे हो। दैट मीन्स कि आप यदि आधार को लेते तो एक मान सकते थे कि आधार में है, वो तो ऑटोमेटिकली आप एक व्यक्ति एक जुड़ पाता, तो वो ले नहीं रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपने आप को कहा कि ये पहिलका इलेक्शन कमीशन नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन अपने आप को बदल चुकी है और मैं बदला हुआ इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। और इसमें जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम बिहार में है वो होके रहेगा। तो एक लाइन में है कि हमारी कोई बात को भूंजी नहीं है। हाँ, 3 घंटा जो है केवल इसलिए उनकी परसेप्शन हो सकती थी कि हमने विपक्ष को आया, हमने सुना, लेकिन निर्णय तो उनका था और निर्णय वो ले चुके हैं। तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% हम वोटर को इसमें से हटाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं 20% वोटर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर जो है एलिमिनेट हो चुके हैं या कर देंगे। दूसरी जो बात है, जो कहा कि इलेक्शन कमीशन बदल चुका है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो वो करना चाहते हैं वो कर चुके हैं और वो जो है 8 करोड़ मतदाता में से 2 करोड़ मतदाता वोट देने से वंचित हो जाएंगे। सर, तो क्या आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आप लोग किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट का रुख करेंगे या सड़क पे उतरेंगे? क्या रणनीति आप? अभी हम लोग का चल रहा है जूम मीटिंग में सारे इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी यादव जी हैं, दीपांकर जी हैं, अभी हमारा चल ही रहा है जूम पर, और हम बड़े पैमाने पर हम फैसला लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि बिहार में हम लोग पूरी तरह से चक्का जाम कर दें, रोड का आंदोलन करें। अभी नीतिगत फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार बड़े आंदोलन के लिए तैयार होने जा रही है, जिसमें हमारे 8 करोड़ वोटरों का रक्षा का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है, उनके मौलिक अधिकार का सवाल है। इसलिए इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर आने वाला समय में रोड से तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता पक्ष के लोग इस पे कह रहे हैं कि हम जो हटा रहे हैं वो इलीगल लोग हैं, उनको इलेक्शन कमीशन हटा रही है। आप लोग को इतना दर्द क्यों? उनको दर्द उस समय नहीं था जिस समय लोकसभा के चुनाव होकर के नरेंद्र मोदी, इसका मतलब जब आप वोटर जो इलिजिबल मान रहे हैं तो आपका वोट हुए जीते हुए सांसद आपका अनएलिजिबल है। 40 सांसद आपका जो है गलत वोट से जीते हुए हैं, तो उनको सदस्यता रद्द कर दो, उनकी सदस्यता रद्द कर दो। यदि वही वोटर पर सवाल है
लोकसभा के समय उस वोटर पर सवाल नहीं था। का वोट हुए जीते हुए सांसद आपका अनएलिजिबल है, 40 सांसद आपका जो है गलत वोट से जीते हुए हैं, तो उनको सदस्यता रद्द कर दो, उनकी सदस्यता रद्द कर दो। यदि वही वोटर पर सवाल है, लोकसभा के समय उस वोटर पर सवाल नहीं था और वो वोट दे करके केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दी, तो आज उसी वोटर को आप पुनर्निरीक्षण कर करके उनको जो है आप प्रमाण मांग रहे हो कि यहाँ के नागरिक हो कि नहीं। और जब नागरिकता प्रमाण कर दोगे तो आप निश्चित तौर से वोटर होगे, लेकिन नागरिकता जिसको नहीं होगी, तो जैसे दोनों पहलू है ना, जो लोग सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले, उनसे ये भी सवाल आप पूछिए कि यदि वो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो यही वोटर थे ना, तो वो वोटर पर आप आज क्यों सवाल कर रहे हैं कि ये अच्छा है? अच्छा यदि इस समय है तो उस समय भी अच्छा होगा, और यदि इस समय यदि वो इनलीगल है तो उस समय भी अनलीगल है। तो यदि उस समय अनलीगल है तो उस समय के जो लोग जीत के गए उसका क्या, उसका क्या? इसलिए आप दो डुअल राजनीति से नहीं कर सकते हैं, सुविधा होते। देखिए ये मान चुके थे कि गठबंधन की सरकार इंडिया में, बिहार गठबंधन की सरकारें जो है आ रही है और इनको किसी तरह से डिरेल करो, और इनके इतना ही नहीं पूरे राज्य में ये लागू करने वाले, ये एक प्रयोग है और ये प्रयोग में यदि सफल हो जाएंगे तो पूरे राज्य में होगा। इसलिए हमारे सामने दो चुनौतियां हैं कि इस प्रयोग को हम लोग रोकें, और बिहार परिवर्तन का भूमि है और ये परिवर्तन बिहार करेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये जो निर्णय है वो निर्णय वोटबंदी है, नोटबंदी है, उस आधार पर ये अपना काम कर रहा है। अच्छा सर, आखिरी में सर एक केजरीवाल जी पर हम ले लेते हैं। केजरीवाल जी जिस तरीके से एक्टिव मोड में आ रहे हैं, वो आज ही उन्होंने कहा कि बिहार में सारे सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है जिस तरीके से केजरीवाल जी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, दिल्ली में आप लोगों ने अलग अलग लड़ा, हरियाणा में, क्या अरविंद केजरीवाल जी आपकी रथ को रोकने में फिर से एक बार अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, हम 243 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ने जा रही है। हम इंटैक्ट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वोटर की लड़ाई लड़ रहे हैं और वोटर के मताधिकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वोटबंदी लागू है, उसको हम लड़ाई में किस तरह से उनको अधिकार दिलाने में की लड़ाई है, हम उसके तरफ कंसंट्रेट हैं। चलते चलते आज मुकेश सहनी का जो सर एक बयान आया कि महागठबंधन का अगर सरकार बनता है तो उप मुख्यमंत्री हम होंगे, और उन्होंने एक बात का और जिक्र किया, हम जान दे देंगे प्रधानमंत्री जी के लिए अगर निषाद समाज को उन्होंने आरक्षण दे दिया। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं हम वोटरों के अधिकार का। 2 करोड़ हमारा बिहार के वोटर हम जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अब दिल्ली में बैठे हुए हैं, और ये दिल्ली से लेकर के बिहार से लेके सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम उसके तरफ मुखातिब हैं। हमको कौन चुनाव कैसे लड़ेगा, जब हमारे वोटर के अधिकार की रक्षा ही नहीं हो पाएगी तो वोटर के कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? इसलिए स्पष्ट है कि हम वोटरों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। चलिए, ये तो थे राजेश जी जिन्होंने मुकेश सहनी के बयान को साफ तौर पे खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर वोटर ही नहीं रहा तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।